अरेस्ट हो चुके हैं? एक मुलजिमान अरेस्ट हुआ है, एक फरार था, उसने बाहर से जमानत करवा ली है। नाम क्या है इन दोनों के? दो भाई हैं? दो भाई हैं, एक इनका बाप है? एक इनका बाप है। साथ बाप का मुलविस नाम, है या बस वो वैसे सपोर्ट कर रहा है? बाप बेटों को सपोर्ट कर रहा है। साथ में जो सिकंदर है वो बड़ा है, सिकंदर करामत है वो बड़ा है, जो जैन करामत है वो छोटा है। छोटे भाई ने आवाज़ दिया है, ललकारा दिया है भाई को कि भाई आज इसको छोड़ना नहीं, आज इसको कत्ल करना है। तो बड़े भाई ने पिस्टल निकाला, पिस्टल निकाल कर जब उसने चैम्बर चढ़ाया ना, हमने तीनों भागे हैं। चैम्बर चढ़ाते ही उसने छोटे पे गोली लगा दी है, वो उनकी दुकान की तरफ था। हम दोनों भागे हैं, फिर हम दोनों वापस बचाने के लिए जब आए हैं ना, तब उसने, छोटा भाई मेरे से करीब था, छोटा भाई पहले भागा उसकी तरफ, उसने छोटे भाई की तरफ फायर किया, फिर हम दोनों भाग गए, एक साइड पे हो गए। ललकारा जैन ने है कि गोली मारो। अच्छा। और फिर बड़े ने गोलियां चलाई हैं। बड़े का नाम सिकंदर है। इस वक्त अरेस्ट कौन है? इस वक्त अरेस्ट सिकंदर है। जो जैन है उसकी उन्होंने ज़मानत करवाई है, वो ज़मानत पे बाहर है अभी, और वो बाहर से धमकियाँ लगा रहा है, मैं इनका नुकसान करूँगा अगर इन्होंने कोई एक्शन लिया, अगर इन्होंने हमारे पास ऊपर केस किया, फिर मैं इनका नुकसान करूँगा, मैं इनको मारूँगा। मुझे वज़ीर आला मरीम नवाज़ से अपील करता हूँ, हमारी हिफाजत की जाए। हम इसी माशरे में रहते हैं, इस माशरे के रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं। हम इतना नहीं कर सकते कि इनके साथ झगड़ा करें। झगड़ा करना होता तो हम झगड़ा करते, हम झगड़ा करने के लिए नहीं है, तैयार नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं 3 बच्चों का बाप हूँ, मैं घर का खर्चा चलाऊँ या इनके साथ झगड़ा करूँ? हमारी हिफाजत की जाए लिहाजा, और हमें जल्द से जल्द इनसे ये हमारे भाई का जो है ना वो ले के दें, हमें इंसाफ चाहिए। आसिफ अली भाई है अली हसन का, जो कि जाए वकुआ पे मौजूद था। कुछ तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 30 को। छोटे हो अली हसन मैं से? बड़ा बड़े अली हसन से। बड़े हैं। आसिफ मुझे ये बताओ, उस दिन जब वो लोग आए हैं, जब उन्होंने अटैक किया है, कोई बातचीत हुई थी, कोई झगड़ा, कोई तलक कलामी, क्या क्या गुफ्तगू हुई थी? तफसील से बताना। कोई भी नहीं बात हुई। हम दोनों भाई जा रहे थे, ये बड़ा भाई मेरा आया साथ में, पीछे से गुजर रहा था। मैं इसको बात दी है, भैया ज़रा अली हसन कह रहा है कि सामान लेने जाना है। सामान लेने गए हैं तो बाहर ना उसका, जिसने ये कत्ल किया है, उसने उसके छोटे भाई ने आवाज़ दी है, आज ना इस अली हसन को कत्ल कर देगी, कत्ल कर दे। अच्छा, तो ये आपने सुनी आवाज़? हाँ जी, मैंने भी सुनी है आवाज़। उसने कहा कत्ल कर दे। हम गुजर रहे हैं तो गुजरते गुजरते ना उसका बड़ा भैया बाहर निकला है। पैदल थे आप लोग? हाँ जी, पैदल थे। अच्छा, उनके घर के सामने से गुजर रहे हैं? नहीं नहीं, ये सड़क मेन बाज़ार पे, यहाँ गोल चक्कर के पास हम गुजर के जा रहे थे, तो उसके बड़े भाई ने बाहर आके ना चैम्बर चाड़ के ना तो उस निशाना मेरे छोटे भाई के ऊपर लगा दिए। वो गोली उसको लगी है, वो नीचे गिर गया है। तो मैं ना बाद में उसको पकड़ने के लिए गया हूँ, उसने मुझे भी गोली लगाई है, मैं चुक गया हूँ। अच्छा। मैं बच गया हूँ। तो मैं फिर वो गली पर परत के चला गया, मैं अपने छोटे भाई के पास गया हूँ। आप साथ ही रहते थे अली हसन के ज़्यादातर? जी, भाइयों की बड़ी दोस्ती होती है। हाँ आपस जी, में हर किसी वो की बात कर लेते हैं। बहुत प्यार करता है मेरे साथ भी, मैं उससे साथ बहुत प्यार करता था। कोई शादी तो की वो ख्वाहिश चीज़ थी भी कोई इकरा के लेने साथ? जाता है ना, वो मुझे साथ में लेके जाता है। अच्छा, मैंने आपसे सवाल ये किया है कि इकरा के साथ कोई मामला थे? ये हमें बिल्कुल नहीं पता, ना उसने कभी बात की है, ना जिक्र किया, किसी ने जिक्र ही नहीं किया, ना ये ऐसा कोई मसला है। कोई किसी किस्म का मसला नहीं होता। मसला ये होता भी तो उन्होंने हमको बताना चाहिए था। हम बड़े हैं उसके भाई, उन लोगों को हमें बताना चाहिए था। उसने बताया नहीं है, उन्होंने सीधा एक्शन लिया है। कोई बात होती भी तो उन्होंने सिर्फ एक्शन लिया, बात नहीं कोई किसी बड़े के साथ बात नहीं शक की। के बिना पे सब कुछ किया है? नहीं, मुझे मालूम है। आप लोगों को पता ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता कि ऐसी कोई बात है। वो
बाल खाते ऐसी कोई बात होती भी तो 12 साल की बच्ची है, उसे क्या पता होगा कि यह चीज़ पंजाबी में आप बात कर लें खुल के, कोई बात नहीं। ऐसे कि कुछ भी नहीं होता जैसे उन्होंने किया है। ਇਹ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ? ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਇੰਨੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਕੋਈ ਧਮਕੀ, ਕੁਝ ਵੀ? उन्होंने धमकियाँ भी दी हैं। ਕੀ ਕਿਹਾ? उन्होंने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मैंने आपको मारना है, अच्छा। तो नुकसान करना चाहते हैं, क्यों? हमें धमकियाँ कैसा दे रहे हैं, मदई को मारना चाहते हैं। वो मेरा भाई बड़ा मदई बना हुआ है, तो उसको ना वो धमकियाँ दे रहे हैं कि हमने आपको मारना है, बहुत नुकसान पहुँचाएंगे आपको। अपनी बहन को जो उन्होंने कत्ल किया है, जी क्या कहेंगे? नाहक कत्ल किया है, क्या कहना चाहिए? बेबुनियाद कत्ल किया है उसने। कोई बात होती ना तो फिर भी कोई कहता है कि नहीं ऐसे नहीं, कि जो अपनी बेटी को कत्ल कर सकता है ना वो किसी को भी कत्ल कर सकता है बेबुनियाद। ये कोई बात नहीं तो ना है कि ऐसी किसी को कत्ल कर देना। आसिफ जो है, आसिफ आपसे अली हसन सारी अपनी बातें शेयर करता होगा? बहुत, उसने कभी मेरे साथ कोई ऐसी कोई भी बात नहीं कि उसने कोई बात मुझसे छुपाई हो। ठीक हो गया। अब मुझे ईमानदारी से बताना है, इनके दरमियान कुछ था? क्योंकि शादी जो है ना, अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी उनका राइट भी है, वो कर सकते हैं, ठीक है। कानून इस चीज़ की इजाज़त देते हैं, हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है। अगर वो पसंद करते थे जो जायज़ तरीक़ाकार है, बजाय किसी के साथ जो है वो गलत किस्म के ताल्लुकात रखने के। नहीं, कोई बात नहीं है ऐसी, कभी उसने मेरे साथ जिक्र ही नहीं किया। कोई भी ऐसी कोई बात होती है ना वो सबसे पहले मुझे बताता है, मैं बड़े भाइयों को बताता हूँ। कोई बात होती तो बताता है, कोई बात ही नहीं है तो बता दे, वो क्या बताता मुझे। कभी उसने जिक्र ही नहीं किया किसी चीज़ का। कोई और इख्तलाफात थे इस फैमिली से इस मामले के अलावा? नहीं, कोई हम उन्हें जानते ही नहीं हैं, कौन है कौन नहीं है। ये है कि हमारा काम है, सड़क के ऊपर काम है, उनके साथ में दुकान है, मेरी भी साथ में दुकान है। कभी स्वयं सलाम दुआ उन्हें उसके बाप से सलाम दुआ के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो भी गुजरते हुए बस है? गुजरते हुए, और ऐसे कभी भी नहीं ली। आप कभी गए हो उनके घर? नहीं, हमें मुझे तो घर का भी नहीं पता, ना उसको छोटे को पता है घर का। तो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारी लड़की को भगा के लेके जा रहा था। मकतूल अली हसन की फैमिली मेरे साथ मौजूद थी। अली हसन के केस में मुद्दई भाई है जिसका बताना ये है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। इकरा जो कि उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी बहन को कत्ल किया है। इकरा के केस में मुद्दई जो है वो रियासत है। ये वाली जो फैमिली है ये इंसाफ चाहती है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जब भी इस किस्म का कोई केस सामने आए तो दोनों फैमिलीज़ का मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखें। अगर वो मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। मुलजिमान की बात करें तो मुलजिमान में सिकंदर जिसने गोलियां चलाई थी वो अरेस्ट है। जैन जो है वो फ़िलहाल बेल पे है। तफ्तीश चल रही है और अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आना बाकी हैं, लेकिन अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक जो है गैरत के नाम पर जो है ये दोनों को कत्ल किया गया है, जिसमें 23 साला अली हसन था और उनकी अपनी बहन जो इकरा, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। क्या मामला थे, क्या चीज़ें थे, वो सारी चीज़ें तो केस जब इन्वेस्टिगेट होगा, पुलिस तफ्तीश करेगी तब ही सामने आएंगे। लेकिन अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक जो है ये गैरत के नाम पर दोनों को कत्ल किया गया है।